हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम रीजनिंग को। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी जो सीटी की वीडियो डाली थी उसमें मैंने कहा भी था कि आज हम रीजनिंग का टॉपिक करने वाले हैं और आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा, ब्लड रिलेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। और हर टीचिंग एग्जाम्स में, नॉन टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जा रहा है ना। हर एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो इसकी वैल्यू आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इससे एक नंबर तो कंफर्म है ही, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है ही कि इससे आएगा, बट कई बार दो भी देखने को मिले हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उन स्टूडेंट से जाकर पूछ सकते हैं जिनका एक एक नंबर से जो है एग्जाम रह जाता है। और हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा रहा होगा जिसका एक नंबर से जो है एग्जाम क्वालिफाई ना हो पाया हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चैप्टर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम पढ़ने वाले हैं और इस तरह से पढ़ेंगे कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो भी आप इसको सीख जाएंगे। सच में वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जो अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, और ये जो है आज जिससे हम पढ़ने वाले हैं, जो पिक्स आज मैंने ली हैं जिससे आज हम पढ़ने वाले हैं, ये भी मैं वहाँ पे इस क्लास के बाद शेयर कर दूँगी। ठीक है, अभी वहाँ पे फॉलोअर कम है, तो अभी वैसे पोस्ट डालनी तो मैंने वहाँ पे स्टार्ट कर दी है क्योंकि रिसेंटली मैंने बनाया था, बट स्टडी मटेरियल अभी डालना मैंने वहाँ पे स्टार्ट नहीं किया है। बट अभी इस वीडियो के बाद मैं इसका मटेरियल वहाँ पे डाल दूँगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे, तो वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसकी जो नींव है ना इस टॉपिक की, सबसे पहले उस नींव की हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वहाँ पर। देखिए, आ चुके हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। जो इस टॉपिक की नींव है ना, वो है ये रिलेशंस। पहले आप सभी को इन रिलेशंस के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, बट जैसा कि मैंने कहा हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि पहले ये बेसिक जो है सभी को पता होना चाहिए। तो आप फटाफट इसे रीड कर लें। ठीक है, मैं भी आपको बता देती हूँ। देखिए, जो आपकी जो बहन होती है, ठीक है, जो उसका बेटा होता है उसे हम भांजा कहते हैं, और जो बेटी होती है उसे भांजी कहा जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में इस तरह खोल के ही पूछ लेता है कि बहन के पति का पुत्र, तो सीधी सी बात है, बहन का पति है तो बेटा तो ये बहन का ही हुआ ना, है ना। तो इस तरह से भी कई बार पूछ लेता है, तो इसमें बिल्कुल डिटेल्ड है, आप इसे रीड कर ले अच्छे से। उसके बाद जो बेटी होती है और जो उसका पुत्र होता है, उसका जो बेटा होता है, उसे देवता कहा जाता है, और जो बेटी होती है उसको देवती कहा जाता है, लड़की की। ठीक है, जैसे मेरी लड़की की जो लड़की होगी वो मेरी देवती रहेगी, अगर मेरी लड़की का लड़का होगा तो वो देवता रह गया। ठीक है, उसके बाद है जो पुत्र है, पुत्र का या पुत्र वधु का पुत्र वो पोता होता है, सभी को पता है ना, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। और पुत्र की जो पुत्री होती है उसे हम पोती या पोत्री कहते हैं। ठीक है, दादा की इकलौती पुत्र वधु माता होती है। ठीक है, माता की बहन जो होती है वो मौसी होती है। आगे चलते हैं। पिता की जो बहन होती है वो बुआ होती है, और जो माता या पिता का पुत्र होता है वो भाई होता है, माता या पिता की पुत्री होती है वो बहन होती है। मैं भी क्वेश्चन दिखाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन भी करने वाले हैं हम, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। जो भाई का पुत्र होता है वो भतीजा होता है, और भाई की पुत्री होती है वो भतीजी होती है। बड़े भाई की जो पत्नी होती है वो भाभी होती है, और पुत्री का जो पति होता है वो दामाद होता है। पुत्र की जो पत्नी होती है वो पुत्र वधू होती है, और जो पिता की माता होती है वो दादी होती है, माता की जो माता होती है वो नानी होती है। पिता का भाई चाचा ताऊ या ताया होता है, माता का भाई मामा होता है, नाना का पुत्र मामा होता है, नाना की इकलौती पुत्री माता होती है।
माता के भाई की पत्नी या नाना के पुत्र की पत्नी मामी होती है, और दादा का इकलौता पुत्र आपका पिता होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो पत्नी की माँ होती है वो सास होती है, जो पत्नी का पिता होता है वो ससुर होता है। पत्नी की जो बहन होती है, जो पत्नी की बहन होती है वो साली होती है, और जो पत्नी का भाई होता है वो साला होता है। पिता का जो पिता होता है वो दादा होता है, और पिता का जो माता का जो पिता होता है वो नाना होता है। तो सारे रिलेशंस आपने देख लिए। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पर, ठीक है। क्योंकि देखिए जो ये टॉपिक होते हैं, मान लीजिए आपके मैथ्स के टॉपिक है, आपके रीजनिंग के टॉपिक हैं, तो ये तो आपके एक्सरसाइज से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। जो इसका बेस था ना, वो बेस था ये रिलेशंस। आपको रिलेशंस पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को डील कर पाओगे, बट कुछ हिंट्स होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हम यहीं पे बात कर लेते हैं। हम कैसे बात करेंगे, देखिए हम ट्री बनाएंगे, ठीक है। जो बात करें, जो लड़का होगा उसे हम बॉक्स में रखेंगे, और जो लड़की होगी उसे हम सर्कल में रखेंगे, ठीक है। अगर ये लड़की, ये बॉक्स ऐसे हैं तो ये भाई बहन है। अगर हमने इनको ज्वाइन कर दिया तो ये पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर जो भी रिलेशन बनेगा, मान लीजिए इसके ऊपर मैंने ये बॉक्स बना दिया, तो इसका मतलब ये हुआ ये इसका पिता है, और ऐसे बना दिया तो ये इसकी माता है, ठीक है। इस तरह से आपका ट्री बनेगा। और अगर हम इसके बच्चों की बात करेंगे तो इसके बच्चों का ट्री नीचे बनेगा, है ना। इसके पिता की बात करेंगे तो वो ऊपर बनेगा, इसके बच्चों की बात करेंगे तो वो नीचे बनेगा। इस तरह से हम करने वाले हैं। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि लड़के को हम बॉक्स में बंद करेंगे और लड़की को सर्कल में, ठीक है। अगर ये पति पत्नी है तो हम इन्हें जोड़ देंगे, और अगर ये भाई बहन है तो रहेंगे अलग ही इसी तरह से, ठीक है। चलें, ओके चलते हैं। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, क्योंकि जूम करने के बाद थोड़ा सा ब्लर हो गया है ना। बट कोशिश करना, आपको दिख जाएगा। मैं ये जो इमेज है ये मैं सेंड कर दूंगी मेरे चैनल पर। कौन से चैनल पर? व्हाट्सएप चैनल पर। तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, दिख रहा है बेसिकली। हाँ थोड़ा ब्लर है बट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये टोटल क्वेश्चन आपके 21 है। इसमें से 10 क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे, और जो 11 क्वेश्चन है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे, तो वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, उसको सॉर्ट आउट करके मैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पर भेज दूंगी। अदरवाइज वहाँ पे तो इमेज शायद जाती नहीं है, हाँ तो मैं चैनल पे ही भेज दूंगी, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल पे भेज दूंगी मैं उसको सॉल्व करके। और बाकी मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन करने के बाद आपको इसमें डाउट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, दीपक रवि का भाई है। तो देखिए कोई दीपक है ना, और वो रवि का भाई है, रवि का भाई है। रीना अतुल की बहन है। अब रीना जो है वो अतुल की बहन है, लेकिन अभी हमें इनका कोई रिलेशन नहीं पता, इसलिए हमने इसके ऊपर ट्री बिल्ड नहीं किया है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि रवि रीना का बेटा है। जो ये रवि है ये रीना का बेटा है। तो क्या हम इस रीना को ऊपर ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। जो रवि है वो रीना का क्या है? बेटा है। अगर ये बेटा है तो क्या ये बेटा नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों भाई थे, है ना। बिल्कुल, ये इसका भी बेटा हुआ। तो अब ये कह रहा है, और ये क्या था? रीना अतुल की बहन है, और ये अतुल जो है ना ये इसका भाई हो गया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि बताएं कि दीपक का रीना से क्या रिश्ता है। जो दीपक है इसका रीना से क्या रिश्ता है? तो बेटा है, साफ दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया ना अब तो आपको? तो क्या है? ये बेटा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल हुआ होगा। नहीं हुआ है तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लेना। अब वही बात है, ये वीडियो चल रही है,
अब मैं जो बता चुकी हूँ वही मैं दोबारा बताऊंगी, है ना। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लें, ठीक है, क्योंकि एक ही बात को रिपीट करना तो कोई पॉइंट नहीं रह जाता फिर उसमें। आगे हम बात करते हैं कि यदि राम सरोज के चाचा की पुत्री का भाई है, सरोज है, मान लीजिए भाई ये सरोज है, ठीक है, सरोज है, सरोज के चाचा की पुत्री, सरोज के चाचा, चाचा को हम बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। जो चाचा है इसका, यहाँ पे मान लीजिए च लिख दिया हमने, जिसका चाचा है, उसके बाद क्या कह रही है, चाचा की पुत्री का भाई है, चाचा की पुत्री है, चाचा की पुत्री है, ठीक है, चाचा की पुत्री है, और इसका भाई है, इसका भाई है, कौन है इसका भाई, इसका भाई है राम, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि सरोज का राम से क्या रिलेशन है, तो आप बताइए भाई सरोज का क्या रिलेशन है। सरोज के चाचा का लड़का हुआ ना ये, सरोज के चाचा का लड़का है ये, तो सरोज के चाचा का लड़का है तो क्या चचेरा भाई नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, है ना। चीजें समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही हुई। अगर चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताया करें। आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बताया करें आपको वीडियो कैसी लगती है, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप ये भी बता सकते हैं, है ना। धीरे धीरे मैं आपकी एक एक डिमांड जो है वो कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखिए, यदि एक्स वाई के पुत्र का भाई है, जो एक्स है वो वाई के पुत्र, ये वाई है, और वाई का कोई पुत्र है, और के पुत्र इसका भी पुत्र है, उसका भाई है, कौन, एक्स, एक्स जो है वो वाई के पुत्र के पुत्र का भाई है, ठीक है। तो एक्स और वाई का संबंध बताना आपको, क्या होगा, तो बताइए, बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहा है आपको, क्या होगा एक्स का, तो ये क्या इसके दादाजी नहीं हो गए ना, तो ये क्या हो गया, इसका पोता हो गया, समझे, बिल्कुल समझे होंगे, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ये इसका भाई है तो ये इसके पापा हो गए, ये इसका भाई है ना तो ये इसके पापा हो गए, ये इसके पापा हैं और ये इसके पिता हैं, तो ये इसके दादाजी हो गए, समझे आप, बिल्कुल समझे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अमित की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक स्त्री से कहा कि उसकी माता, किसकी माता, अमित की माता, अमित की ओर इशारा किया है ना, कि जो अमित की माता है, अमित की जो माता है तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, जो अमित की जो माता है, ठीक है, ये इसकी माँ हो गई, अमित की जो माता है उसकी माता तुम्हारे पिता की, जो तुम्हारा पिता है, अब इसके ऊपर बना दो इसके पापा, ठीक है, इकलौती पुत्री है। तो ये कह रहा है अमित किस प्रकार से उससे संबंधित है, उसकी माता तो देखिए क्या रिलेशन बना इसका, स्त्री का और इसका, है ना, स्त्री का और इस अमित का क्या रिलेशन बना, इसका रिलेशन बना कि ये इसकी माँ है, ये रिलेशन बना ना,
वह स्त्री अमित से किस प्रकार संबंधित है? तो अमित से, ये रही वो स्त्री और ये रहा अमित, तो ये क्या है? इसकी माता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हुई? माता हुई। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक छाया चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, चलिए देखते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ये आपसे कहता है कि एक छाया चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा, उसकी माता का भाई। तो अमर ने कहा है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कि उसकी माता का भाई, यानी कि वो ये लड़की हो गई, उसकी माता का भाई, ये उसकी माता है, ये इसका भाई है। उसकी माता का भाई मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है। मेरी माता के पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि ये हो गया भाई यहाँ पे पिता, और उसका है ये इकलौता पुत्र। ठीक है, इसका मतलब कि वो लड़का ये है। समझे? कोई और तो बात हो ही नहीं रही है ना। तो ये कह रहा है कि इसकी माता का, ये लड़की है, ठीक है, इसकी माँ ये हो गई, इसकी माता का भाई है ना। तो ये कह रहा है कि इसकी माता मेरी माता के पिता, यानी कि ये इसकी माँ हो गई, इसके पिता का इकलौता पुत्र ये है। तो बाद में ये पूछ रहा है कि लड़की का अमर से क्या रिश्ता है? तो ये लड़की है और ये अमर है, तो क्या हो गए? ये दोनों भाई बहन हो गए, है ना। तो ये क्या हो गई? इसकी बहन हो गई। समझ में आया? आ गया होगा, है ना। देखो स्पीड आप अपनी तरफ से एडजस्ट कर लेना, हर वीडियो में बोलती हूँ कि जैसे आपको लगे अपने अकॉर्डिंग, उसके अपने अकॉर्डिंग आप स्पीड को मैनेज कर ले। ठीक है, स्पीड ज़्यादा लगे तो आप कम करके देख सकते हैं, और कम लगे तो आप ज़्यादा करके देख सकते हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा स्लो इसलिए पढ़ाना होता है क्योंकि हर तरह का स्टूडेंट जो है वीडियो को वॉच करता है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से, इससे ज़्यादा बेसिक मुझे नहीं लगता कि कोई बताएगा। बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, और एक एक बात शायद आपको क्लियर हो रही होगी, है ना। वो रिलेशंस वाली बात ज़रूर वीडियो को बैक करके, अगर आपको सारे रिलेशंस नहीं पता है तो एक बार बैक करके वो रिलेशंस वाला पॉइंट ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है उसमें। अब है, एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन कहता है, एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन कहता है कि उसकी माँ, ये लड़की है ना, उसकी माँ, ये उसकी माँ हो गई, मेरी सास की, जो मेरी सास है उसकी इकलौती पुत्री है। उसकी माँ मेरी सास की, एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन कहता है, मान लीजिए विपिन है, और विपिन कहता है कि उसकी माँ मेरी सास की, ये इसकी माँ हो गई, ठीक है, मेरी सास की इकलौती पुत्री है। उसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो विपिन का उस लड़की से क्या रिलेशन है? बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है आपको, ये हस्बैंड वाइफ हो गए, हो गए कि नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए, किसी थर्ड पार्टी की तो बात ही नहीं हो रही इसमें। वो कह रहा है कि उस लड़की की जो माँ है, उस लड़की की जो माँ है वो मेरी सास की इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया, क्या रिलेशन हो गया? पति हो गया इसका। ठीक है, चले सेवंथ क्वेश्चन पे। देखिए, बेसिक समझने से इजीली क्वेश्चन निकल जाते हैं। सेवंथ क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक महिला को इंगित करते हुए रमन कहता है, वह मेरे दादाजी, एक महिला को इंगित करता है, ये महिला हो गई, कि वह मेरे दादाजी, अब हम रमन को बना देते हैं पहले। ठीक है, ये रमन हो गया, रमन हो गया, रमन के दादाजी। अब रमन के दादाजी कैसे बनेंगे? पहले इसके पापा बनेंगे, फिर इसके दादा बनेंगे, है ना। तो ये कह रहा है कि मैं दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। इकलौता पुत्र हो गया इसका पापा, और उसकी पुत्री है, ये हो गई उसकी पुत्री।
तो ये कह रहा है रमन उस महिला से, तो भाई बहन हो गए भी। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा, भाई बहन हो गए, है ना। ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये कह रहा है कि रमन का उस महिला से क्या रिलेशन है, तो ऑप्शन देखेंगे, बिल्कुल ऑप्शन में आपको दिख रहा है पहला ही ऑप्शन आपका भाई है ही उसका। ठीक है, क्लियर हो गया ना, हो गया होगा बिल्कुल। 8th क्वेश्चन अगर हम देखें, 8th क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए और बी भाई हैं। चलिए भाई, ए और बी दोनों भाई हैं, ठीक है भाई, दोनों भाई हैं। अब सी और डी बहनें हैं, अलग बना देते हैं, सी और ये डी दोनों बहनें हैं। अब ये कह रहा है ए का बेटा, जो ए का जो बेटा है, बेटा बना दिया, ये बेटा बना दिया, ए का बेटा डी का भाई है। लो भाई, ये बना दी डी, सी और डी बहनें थी ना, ये बना दी डी, ये इसकी बहन है, ठीक है, तो ये इसका पापा हो गया। अब ये कह रहा है बताओ बी और सी का क्या रिलेशन है। अब बी और सी का आपको बताना, डी बहन, सी और डी तो बहनें थी, तो सी भी इसके पास ही आ जाएगी अब यहाँ से, ठीक है, तो ये तीनों भाई बहन हो गए। तो अब ये कह रहा है बी और सी का रिलेशन बताओ क्या है ना। तो सीधी सी बात है, बी का क्या रिलेशन है सी से, तो चाचा ये इसका। ए और बी तो भाई थे ना दोनों, ये दोनों भाई थे, ये तीनों ए के बच्चे हैं, तो बी क्या हुआ, इनका चाचा हुआ। बिल्कुल क्लियर, डी ऑप्शन होगा राइट। हो गया ना क्लियर, बिल्कुल हो गया होगा इजीली। एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। एक आदमी ने एक महिला, एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, महिला ने कहा एक आदमी का, कि उसकी पत्नी, यानी कि एक आदमी है और ये उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी है, मेरे पिता की इकलौती बेटी है। जो मेरा पिता है, एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि जो उसकी पत्नी है वो मेरे पिता की इकलौती बेटी है। बताओ, क्लियर ही हो गया भाई, इकलौती बेटी है। तो बताए कि आदमी का महिला से क्या रिलेशन है। आदमी का परिचय देते हुए तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, पति पत्नी हो गई भाई ये दोनों, है ना। बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, कैसे, वो कह रहा है कि उसकी पत्नी, यानी कि इस आदमी की जो पत्नी है वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है तो यही होगी, और कोई तीसरा थर्ड पार्टी है ही नहीं, तीसरा बंदा कोई है ही नहीं, तो इन दोनों का रिलेशन आपको बताना है। तो ये पति पत्नी हो गए, तो इसका क्या हो गया, पति हो गया, सी ऑप्शन राइट हो गया। 10th क्वेश्चन है कि जब राहुल ने विजय को देखा तो उसने कहा, राहुल ने विजय को देखा, ठीक है, तो उसने कहा विजय मेरी पुत्री, विजय जो है मेरी पुत्री, यानी कि ये आदमी है और इसकी पुत्री है, ठीक है, मेरी पुत्री, इसको काट देते हैं एक बार, मेरी पुत्री की माता, मेरी पुत्री की माता यानी कि इसकी पत्नी, मेरी पुत्री की माता का पुत्र है, मेरी पुत्री की माता का पुत्र है, यानी कि इसी का पुत्र है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, राहुल का विजय से क्या रिलेशन है, तो आप बताओ भी क्या रिलेशन है दोनों का, दोनों भाई हो गए ना। रुको रुको, एक मिनट फिर से देखते हैं। उसने कहा कि विजय मेरी पुत्री, मेरी पुत्री की माता का पुत्र है, ठीक है, तो ये तो हो गया कौन, विजय, विजय, ठीक है। तो इसका इससे रिलेशन बताना है। एक सेकंड, फिर से देखना पड़ेगा। जब राहुल ने विजय को देखा तो उसने कहा विजय जो है वो मेरी पुत्री की माता, जो मेरी पुत्री है
उसकी माता का पुत्र है। ये हो गया राहुल, है ना, कि विजय मेरी पुत्री की माता का पुत्र है। ठीक है, राहुल का विजय से बताना है। राहुल का विजय से क्या संबंध है? तो ये तो इसका पिता हो गया ना, ऑप्शन में तो नहीं है। या मुझसे ही कोई भूल हो रही है इसमें? जब राहुल ने विजय को देखा, देखो सोच कर बताओ जल्दी से कि क्या मुझसे कोई गड़बड़ हो रही है क्या? मैं ही नहीं सोच पा रही हूँ क्या इसको? मेरी पुत्री की माता अच्छा 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 अच्छा, देखा, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, गड़बड़ हो गई हमसे, कि जब राहुल ने विजय को देखा तो उसने कहा विजय मेरी पुत्री की माता, पुत्री की माता के पिता का पुत्र है। तो इसका कैसे हुआ भाई? इसकी जो पिता होगा ना, उसका पुत्र है, यानी कि इसका तो ये भाई हो गया, इसकी माता का तो ये भाई हो गया। तो भाई इसका रिलेशन बताना इसके साथ क्या है। तो ये इसका साला हो गया। ठीक है, देखो कितना कंफ्यूज कर दिया बेवजह। एक स्टेप नहीं पढ़ा मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मैंने ये पॉइंट नहीं पढ़ा कि माता पिता का पुत्र, मैंने ये नहीं पढ़ा, माता का पुत्र पढ़ दिया मैंने। बीच में जो पिता है ना, ये नहीं पढ़ा मैंने, और यही गड़बड़ हो रही थी। तो ये क्या हो गया, इसका साला हो गया। ठीक है, यानी कि ये इसकी पत्नी है और पत्नी का ये भाई है ना। तो पत्नी का भाई तो मतलब साला ही हुआ। ठीक है, तो ये इसका साला हो गया। तो 10 क्वेश्चन मैंने कहा था, 10 क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये टोटल 21 क्वेश्चन है। टोटल जो है ये 21 क्वेश्चन है। और ये जो पिक है, ये मैं मेरे व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगी। बाकी क्वेश्चन आप वहां से करके देख लेना। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बता देना, फिर उसको सॉल्व करके मैं चैनल व्हाट्सएप चैनल पे ही डाल दूंगी। ठीक है, तो चलिए, काफ़ी लेट हो गया, चलते हैं और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और होपफुली वो टॉपिक जो है या तो आपका सीडीपी होगा या फिर आपका इंग्लिश होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ कल। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। और उसके साथ साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बाय, गुड नाइट।